चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। ओ मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। लेकिन तेरे संग में रहेंगे वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, भक्त और भगवान का मिलन अनेक प्रकार से होता है। कोई यदि देख ले तो वो मिलन मिलन नहीं होता। प्रेम कभी प्रकट नहीं किया जाता, और यदि प्रेम प्रकट हो जाए तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहता। आजकल के व्यक्तियों ने तो प्रेम को भी दूषित कर दिया है। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आप बनो पुष्प और मैं बनूं धागा, और जब उस पुष्प के अंदर धागा जाएगा इसका मतलब भगवान के अंदर हमारी स्थिति हो जाएगी। और ये मिलन कब होगा? माला में। तो बड़े भाव से गाइएगा। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते हुए जाइए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ताली पाड़ो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे लेकिन ओ मोहना। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना मन मोहना। ओ मोहना मन मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बिहारी जी महाराज की जय हो। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम
दीपक बनो मैं बाती बनूं। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं। देखो, दीपक और बाती, इन दोनों का जब मिलन होता है तो क्या होता है? आरती, है ना? तो भगवान को तो बनाओ दीपक और अपने आप को बनाओ बाती, और प्रभु से प्रार्थना करो, तुम दीपकी बनो मैं बाती बनूं। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं। तुम दीपकी बनो मैं बाती बनूं। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं। तुम दीपकी बनो मैं बाती बनूं। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं। आरती में मिलेंगे आरती में मिलेंगे ओ मोहना। आरती में मिलेंगे ओ मोहना। आरती में मिलेंगे लेकिन ओ मोहना। तो तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं सेवकी बनूं तुम स्वामी बनो। मैं सेवक बनूं तुम स्वामी बनो। मैं सेवकी बनूं तुम स्वामी बनो। मैं सेवक बनूं तुम स्वामी बनो। मैं सेवकी बनूं तुम स्वामी बनो। मैं सेवक बनूं तुम स्वामी बनो। मंदिर में मिलेंगे ओ मोहना। मंदिर में मिलेंगे ओ मोहना। सेवा में मिलेंगे ओ मोहना। सेवा में मिलेंगे। लेकिन शर्त यही है, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना मन मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। रहेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। 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 बरहा पीड़म नटवर बपू। कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रदवास कनक कपिशम। वैजयंती चमारा। रंध्रान वेणोरधर सुधया। पूरयन् गोप वृंदै। बृंदारण्यम स्वपदि रमणम।
प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव ने मन बनाया अब तो कन्हैया के संग ही रहना है, लेकिन विचार किया कि इसको तो खाने के लिए माखन चाहिए, पहनने के लिए पीतांबर चाहिए, मेरे पास तो खुद वस्त्र नहीं है, कहाँ दूंगा? और यदि न मिला और कहीं ये नाराज हो गए तो मेरा कल्याण बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, हम तो निराकार में ही भले हैं। इतने में ही व्यास के उन शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान किया। अहो अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसापि लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। अयं बकी, बकासुर की बहन पूतना, जो जिघांसया मारने की इच्छा से अपने स्तनों पर जहर लगा कर के आई, मारना चाहा, लेकिन कन्हैया ने उस बाल हत्यारी को मारने के लिए आई हुई पूतना को भी नरक नहीं भेजा। कहां भेजा? लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। तो जो जहर लगाकर के मारने की इच्छा से आने वाली पूतना को भी अपनी मां यशोदा के समान गति दे सकता है, भला उससे ज्यादा दयालु और कौन होगा? रंचक जैसी सेवा को फल मानत मेरू समान। रंचक, बहुत थोड़ी भी सेवा यदि भगवान की भावना से की जाए तो भक्त कहते हैं उस थोड़ी सी सेवा को भगवान सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। ऐसे दयालु हैं। जैसे ही सुना सब छोड़ा, दौड़ करके गए। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास के पास जाते हैं। इधर सूत जी महाराज ने प्रश्न किया है, महाराज तत्व क्या है? तो सुखदेव को नमन वंदन करने के बाद श्री सूत जी महाराज इस भारत भूमि के देवता नर और नारायण को नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्रीमद् भागवत में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है और भगवान जिस रूप में भी पधारे हैं, आने के बाद अपने स्वरूप को छिपाया भी है। लेकिन नर और नारायण का स्वरूप लेने के बाद भगवान कभी गए हों, ऐसा पूरी भागवत में कहीं वर्णन नहीं आता। ये नर और नारायण भारत भूमि की रक्षा के लिए आज भी विद्यमान हैं। भगवान
नर और नारायण को नमस्कार किया। भगवती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमस्कार किया है और पुराणों के गुरु पुराण वेत्ता श्री व्यास जी महाराज को नमस्कार किया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने प्रश्न बहुत ही उत्तम किया है। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। आपने जो प्रश्न किया है वो केवल अपने लिए नहीं, लोक के कल्याण की दृष्टि से किया है, मंगल की दृष्टि से किया है। सज्जनों, धर्म वही है जिस धर्म का पालन करने से हमारी प्रीति भगवान में हो जाए। यदि इस आत्मा ने ये पुरुष शरीर लिया है तो इस पुरुष शरीर को लेने के लिए, लेने के बाद पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। पुरुष और पुरुषार्थ, इन दोनों का अभिन्न संबंध है। यदि पुरुष देह मानव देह मिला है तो पुरुषार्थ भी करना ही चाहिए। और ये पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा शास्त्रों में अनेक प्रकार से की गई है, लेकिन धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है वो बड़ा गूढ़ है। जितने भी धार्मिक हैं वो सब अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करते हैं, लेकिन ईमानदारी में धर्म क्या है ये व्याख्या श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज करते हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म वही है जिसका पालन करने से हमारी रति, मति, प्रीति श्री कृष्ण में हो जाए। हम धर्म का पालन तो बहुत करें, लेकिन भगवान में कोई प्रेम ही ना हो तो वो धर्म किस काम का? धर्म का फल है भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो जाना। यदि श्री कृष्ण में प्रेम हो गया तो सारा धर्म सफल। और यदि बहुत कुछ करने के बाद भी हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो उस धर्म से क्या लाभ? प्रेम को प्राप्त कराने वाला ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज इस भागवत का निर्माण किस युग में हुआ? कस्मिन् युगे प्रवृत्तियं स्थाने वा केन हेतुना
कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संगीताम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् when where why किस युग में इसका निर्माण हुआ है, इसके निर्माण के पीछे क्या कारण है, इसका निर्माण क्यों हुआ, ये 4 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किए हैं। किसकी प्रेरणा से इस भागवत का निर्माण हुआ? उत्तर दिया, द्वापर युग के अंत में कलयुग आने वाला था, तब सरस्वती नदी के तट पर श्री व्यास महर्षि अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और उन्हें चिंता होती है। चिंता कैसी? लोक कल्याण की। सज्जनों, ये चिंता बड़ी खतरनाक होती है। चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विभेदतः सजीवो दहती चिंता निर्जीवो दहती चिता। चिता और चिंता में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। चिता पर यदि अंग की बिंदु लगा दी जाए तो वो चिंता हो जाती है, और चिंता में से यदि बिंदु हटा दी जाए तो चिता बन जाती है। लेकिन विचार किया जाए कि चिता खतरनाक है या चिंता, तो बताया चिता तो केवल एक बार जलाती है, और वो भी तब जब ये जीव आत्मा इस शरीर में से निकल जाता है। लेकिन चिंता जीव के रहते रहते भी मानव को जलाती है। देखो, आज भी विज्ञान में सभी रोगों का उपाय है, लेकिन चिंता से मुक्ति का, चिंता मीन्स टेंशन, अब इस टेंशन के लिए कोई गोली नहीं बनी। ज्यादा टेंशन हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है, और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डॉक्टर नींद की गोली देते हैं, सो जाओ सो जाओ, 1 दिन 2 दिन, कितने दिन। लेकिन सोने के बाद भी चिंता वहीं बनी रहती है। इस चिंता की मुक्ति का उपाय संसार में नहीं, संतों के पास है। ये चिंता वेद व्यास को हुई, और बड़ी चिंताग्रस्त होकर अपने आश्रम में बैठे हुए थे कि तभी हरि गुण गाते, वीणा बजाते देवऋषि नारद आए। नारद ने व्यास को देखा और पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरो आत्मा मानसेव जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ
परिव्रंगितम्। हे पाराशरी, पाराशर के पौत्र व्यास, हे महाभाग, ऐसा क्या कारण है कि हमेशा प्रसन्न रहने वाला तुम्हारा मुख आज चिंताग्रस्त हो गया है? व्यास पूछते हैं, मैं क्या करूं? मैंने वेद, उपनिषद सबका विभाजन किया, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों का महाभारत बनाया, और उस सबसे बड़े ग्रंथ को डालने के बाद भी, रचना करने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है कि इस लोक का कल्याण हो जाएगा। देखो, संसारी को चिंता होती है अपने कल्याण की, और संत को चिंता होती है लोक कल्याण की। जो केवल अपने कल्याण की चिंता करे वो संसारी, और जो लोक कल्याण की चिंता करे वो संत। व्यास की सारी बात सुनी, तब नारद जी ने कहा, व्यास, तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने भगवान के निर्मल यशों का गान नहीं किया। हमारी वाणी कितनी ही व्याकरण आदि योग्यता से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं है तो वो विद्या कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकती। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकिमवधिवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इस वाणी की शोभा तो भगवान के यशों के गान करने में ही है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरी मनोवैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। हम कितने ही वेदों का पाठ कर लें, कंठस्थ कर लें, और उनके जो 6 अंग हैं उन्हें भी बड़े अच्छे ढंग से याद कर लें, जान लें, अविरल गति से संस्कृत भाषा को बोलने भी लगें, बड़ी बड़ी कविताओं का निर्माण भी कर लें, लेकिन यदि हमारे मन के द्वारा यशोदा नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण के चरणार विंद का चिंतन नहीं हुआ तो उस वेद पाठ से, उस विद्या अध्ययन से क्या लाभ? ततः किम
ततः किम, ततः किम, ततः किम, वो सब निरर्थक ही है। इसलिए व्यास बड़े बड़े साधु जन भगवान के गुणों का ही गान करते हैं। मैं भी पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों के घर में सेवा करने के लिए जाती थी। चतुर्मांश प्रारंभ हुआ। कुछ संत गांव में आए, गांव में ठहरे। गांव वालों ने मेरी मां को संतों की सेवा में लगा दिया। मैं भी उसके साथ जाता। संत लोग भोजन करते, भजन करते और बाद में सत्संग करते। मैं भी उनके पास चुपचाप बैठ जाता, कोई शोरगुल नहीं, बिल्कुल शांति से। वो जो कहते मैं उन्हें सुनता। लेकिन सुनते सुनते मेरी उनमें प्रीति हो गई। 4 महीने कहां बीत गए पता नहीं पड़ा। चतुर्मांश समाप्त हुआ। संत लोग गांव छोड़ के जाने लगे। मैंने संतों के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। नारद कहते हैं व्यास मेरी आसक्ति संतों में ऐसी हो गई कि संतों के बिना रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तब संतों ने समझाया बेटा तेरी मां अकेली है, पिता नहीं है। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। स्त्री, शास्त्र कहता है स्त्री पहले पिता के नियंत्रण में रहती है। जब उसका विवाह हो जाता है तब पति के नियंत्रण में रहती है, और जब पति नहीं रहता तो पुत्र के नियंत्रण में रहती है। और जिसके पिता, पति और पुत्र कोई ना हो तो वो समाज के नियंत्रण में रहती है, ऐसा नीति का मानना है। बेटा अभी तुम्हारी मां है, तुम उसकी सेवा करो। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपकी सेवा के बिना रह नहीं सकता। तब संतों ने मुझे समझाया और मुझे वासुदेव गायत्री का उपदेश किया। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में वासुदेव गायत्री का वर्णन किया गया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरी शरणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरी शरणाय च। नारद जी कहते हैं संत तो चले गए, लेकिन जाने के बाद मुझे जीने का सहारा दे गए। मैं इस वासुदेव गायत्री का निरंतर जप करने लगा। समय बीता, मेरी मां गाय दोहने के लिए गई, सर्प ने दंश किया, मां मर गई। मैंने सोचा मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हुई। संसार को छोड़कर मैं उत्तर दिशा की ओर गया। वहां जाकर एकांत में
मैंने संतों के द्वारा दिए हुए उपदेश गायत्री, वासुदेव गायत्री का जप किया, उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि एक झलक मुझे भगवान की दर्शन हुई। जैसे आकाश मंडल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मुझे भगवान की एक झलक दिखी, लेकिन छिप गई। जैसे ही छिपे मैं व्याकुल हो गया, चिल्लाने लगा, आकाशवाणी हुई, बेटा इस शरीर से तुझे इतना ही दर्शन हो सकता है, लेकिन चिंता न कर, तुझे आगे भगवान का दर्शन होगा। मैं समय व्यतीत करने लगा, मृत्यु काल आया, प्रलय हुई और पुनः रचना हुई। आदि नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद से मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम नारद रख दिया गया। देवताओं ने मुझे ये वीणा दी, जिस वीणा पर मैं सदैव भगवान के गुणों का गान किया करता हूं। सज्जनों, ये शरीर ही वीणा है। वीणा को देखोगे तो दो तंबूरे उसमें रहेंगे। हमारे आपके शरीर में भी दो तंबूरे हैं, एक मस्तक का और देह का, और उस वीणा में तार हैं जिनसे वो बंधा हुआ है। हमारे इस शरीर रूपी वीणा में भी तार हैं, और वो तार हैं श्वासों के तार। नारद जी कहते हैं, मैं इस वीणा पर, इसके तारों पर भगवान नारायण के गुणों का गान किया करता हूं। अब जहां इच्छा होती है जाता हूं। मेरी गति सर्वत्र है, कहीं रुकता नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने संतों का साथ किया, संतों की सेवा की, संतों ने उपदेश किया, उनके उपदेश को मैंने माना, उस पर चला और मुझे नारद देह प्राप्त हुआ और मेरी वाणी पर सदैव नारायण का नाम रहता है। सबका फल है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला। आइए दो पल हम भी अपने जीवन को सार्थक करें नारायण नाम का गान करते हुए। नारायण 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 नारायण। हो नारायण 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 नारायण। वो बोलो नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण
जो भी बंधु इस कथा मंडप में किसी भी बहाने से पधारे हैं, वो सभी अपनी वाणी को कृतार्थ करें और अपने मुख से भगवान का नाम बोलें। ये मानव शरीर की सफलता भगवान के नाम से ही है। सभी बोलें, बड़े भाव से बोलें। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। नारायण 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 नारायण। नारायण परो योगो नारायण परं तपो नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए भगवान। नारद जी शिक्षा देते हैं, अपनी वाणी पर सदैव भगवान के नाम का जप करो, आपकी गति सर्वत्र होगी, अबाधित होगी। उपदेश देकर नारद जी चले गए। सरस्वती नदी के तट पर व्यास ने आसन लगाया, समाधि लगी और समाधि में 3 तत्वों का दर्शन किया। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदुपाश्रयां यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नरथं तत्कृतं चाविपद्यते। नारायण 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 नारायण
समाधि लगाई और समाधि में अपश्यत पुरुषम पूर्वम, सबसे पहले ब्रह्म का दर्शन किया, मायाम च, और उसके बाद माया का दर्शन किया। ये माया कैसी है? जो जीव को मोहित कर लेती है। ये जीव भगवान का अंश है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इससे ब्रह्म के और जीव के बीच में माया आ जाती है। ये जीव जाता तो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन माया इसे लपेट लेती है। व्यास घबराए कि तभी अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगी मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे शाश्वती संगीता। तभी जीव के पीछे व्यास ने भक्ति महारानी को देखा। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। ये जीव पुरुष है, ये माया जीव को मोहित कर लेती है, स्त्री पुरुष को मोहित करती है, लेकिन स्त्री को मोहित नहीं कर सकती। मोहन नारी नारी की रूपा पन्नगारिय चरित अनुपा। स्त्री पर आसक्त नहीं होती। ये जीव जैसे ही भक्ति का आश्रय लेता है तो फिर माया इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। समाधि में देखा, और व्यास ने जो समाधि में देखा उसी भागवत को एक संहिता के रूप में लिपिबद्ध कर दिया और प्रतिज्ञा कर दी, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिसके श्रवण करने मात्र से, श्रवण करने की इच्छा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में मनुष्य की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस भक्ति के द्वारा शोक मोह और भय, इन तीनों का नाश हो जाता है। इसका मतलब सज्जनों, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से शोक मोह और भय, इन तीनों का नाश होता है। शोक गए हुए समय का शोक होता है, पास्ट का, जो बीत गया, जो बीत गया है उसी का शोक है कि ये नष्ट हो गया। वर्तमान में मोह और भविष्य की चिंता और चिंता के कारण भय। श्रीमद् भागवत गए हुए समय के शोक को भी नष्ट करता है, भविष्य के भय का नाश करता है और वर्तमान के मोह का नाश करता है। शोक मोह और भय, इन तीनों को नष्ट करने वाली ये श्रीमद् भागवत संहिता का निर्माण श्री व्यास जी महाराज ने किया, और इसकी कथा का वर्णन करते हुए श्री व्यास जी महाराज महाभारत के युद्ध की ओर ध्यान ले जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध प्राय समाप्त होने ही वाला था,
सभी महारथी मारे गए। दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथ वीर गतिम गतिषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। तड़फ रहा है, मर नहीं रहा। चिंता हुई, देखो हम धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, उन 100 पुत्रों में से एक पुत्र पांडवों की ओर चला गया। बकाया हम जितने भी हैं वो सब मारे गए और मैं भी मरने वाला हूं। लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा। यदि एक पांडव भी मर जाता तो संतोष होता। क्या करें? तभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते हैं। कहते हैं, दुर्योधन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी आप जिंदा हो, और यदि आप अपने युद्ध का सेनापति मुझे बनावे तो जो काम कौरवों की पूरी सेना न कर सकी मैं अकेला कर दूंगा। कैसे? अश्वत्थामा बोला, छोड़ो, मुझे सेनापति बनाओ। दुर्योधन का शरीर खून से लथपथ था। अपने खून से अपनी अंगूठी को रंगा और अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया। आज से मेरा सेनापति तू। अश्वत्थामा ने चालाकी की। उसने विचार किया कि आज रात्रि को जब पांडव सो जाएंगे तब मैं इन 5 पांडवों का वध कर दूंगा। आज महाभारत का युद्ध प्राय समाप्त हुआ। पांडव थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोने के लिए जा रहे थे, तभी द्वारकाधीश आए। सोते हुए पांडवों को जगाया। दादा युधिष्ठिर जगो, दादा भीम जागो, अर्जुन उठ। अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश अब क्या? युद्ध करते करते बहुत थक गए, अब नींद आ रही है। द्वारकाधीश कहते हैं, नीति ऐसा कहती है कि युद्ध के बाद जो युद्ध की अंतिम रात्रि होती है उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। उठो और मेरे साथ चलो। अर्जुन बोला, क्यों? बोले, यदि दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो? अर्जुन कहता है, द्वारकाधीश जो मारने वाला आएगा मुझे डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी केवल 2 भुजा होंगी, और जो मुझे बचाने वाला है उसकी 4 भुजाएं हैं, उसकी सहस्र भुजाएं हैं। मुझे कौन मार सकता है? आपके होते हुए मुझे कोई मार नहीं सकता। गीता के अंतिम उपदेश के बाद संजय ने भी यही कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है और गीता का अंत मम शब्द से होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय।
गीता का प्रारंभ धर्म से होता है और अंत ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मम शब्द से होता है। इसका अभिप्राय मम माने मेरा, धर्म ही मेरा है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अर्जुन ने कहा चिंता नहीं, करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहो मैं तो वही करूंगा। तो अर्जुन बोले जल्दी उठो। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन उठा, पांडव उठे, चल दिए। अंधेरी अमावस्या की भयंकर काली रात्रि थी। वहीं पर द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे जो अभी युवान नहीं हो पाए। अंधेरे में अश्वत्थामा हाथ में खड़ग लेकर प्रतिशोध की ज्वाला से जलता हुआ दौड़ता हुआ आया। अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। जहां ये 5 द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे, एक एक करके उन 5 के मस्तक काट दिए और उन 5 द्रौपदी पुत्रों के मस्तक को एक साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास गया। बोला दुर्योधन, दुर्योधन देख, काम तेरी पूरी सेना न कर सकी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, बड़े बड़े वीर ना कर सके, वो काम मुझ अकेले ने कर दिया। ले, आज पांडवों के 5 मस्तक मेरे पास है। दुर्योधन बड़ा खुशी हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे उस भीम का मस्तक दो जिसने मेरे जंघाओं को तोड़कर मुझे मृत्यु के समीप पहुंचा दिया है। देखूं उसकी खोपड़ी कैसी है। अश्वत्थामा ने दूसरा मस्तक उठाया, दे दिया। दुर्योधन ने अपने हाथ में जैसे ही उस खोपड़ी को, उस मस्तक को पकड़ा और दबाया, झट से वो खोपड़ी फूट गई। पहचान गया ये मस्तक उस परम वीर भीम का हो नहीं सकता। दूसरा मस्तक मांगा, तीसरा मांगा, चौथा, 5वां, 5 मस्तक फूट गए। दुर्योधन पहचान गया और अश्वत्थामा से बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडवों के मस्तक नहीं, ये तो पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के बालक, उन बालकों के मस्तक हैं। अरे तूने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया। सज्जनों, दुर्योधन को वरदान मिला हुआ था कि जब हर्ष और दुख दोनों एक साथ होंगे तब ही दुर्योधन के प्राण निकलेंगे। आज पहले दुर्योधन को प्रसन्नता हुई, उसके बाद दुख हुआ, तभी दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा वहां से भागा। प्रातः काल को 5 पांडव द्रौपदी शिविर में आए। अपने 5 पुत्रों का मस्तक कटा देकर आज वो द्रौपदी रोने लगी।
माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। न करे किसी मां के आगे उसका पुत्र मरे। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम। जिसका एक बेटा मर जाता है उसे शोक नहीं महाशोक होता है। लेकिन द्रौपदी के तो पांच पुत्र एक साथ मारे गए। यहां प्रश्न उठता है कि द्रौपदी तो भगवान की शरण ली हुई अनन्य भक्त है, और भक्त कभी संसार के लिए रोता नहीं। यदि द्रौपदी भक्त है तो क्यों रोई, और यदि भक्त नहीं है तो उसका नाम इतने आदर से क्यों लिया जाता है। इसका समाधान आचार्य वल्लभ करते हैं। द्रौपदी भगवान की अनन्य भक्त है, इसमें कोई शक नहीं। द्रौपदी इसलिए नहीं रोई कि उसके 5 बेटे मर गए। द्रौपदी जानती है जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। द्रौपदी इसलिए रोई कि इन्होंने मानव शरीर लिया, मेरी कोख से जन्म लिया, और मानव शरीर लेने के बाद ये भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। इनका जीवन जन्म लेते और मृत्यु के साथ बिगड़ गया। जन्म तो लिया लेकिन वो जन्म सफल नहीं हुआ। इस जन्म की सफलता भगवान की भक्ति में ही है। द्रौपदी इसलिए रोई, यदि ये शूरवीर होकर युद्ध में मरते तो इनकी गति हो जाती, लेकिन ये युद्ध करते हुए नहीं, सोते हुए मरे। द्रौपदी इसलिए रोई कि इनकी मृत्यु ब्राह्मण के हाथ से हुई है, और जो ब्राह्मण के हाथ से वध होता है उसका कल्याण बिगड़ जाता है। द्रौपदी रोई। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ में सवार होकर जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। जैसे कोई पशु को रस्सी में बांध के लाता है, ठीक उसी प्रकार आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध कर लाए हैं। लाकर के द्रौपदी के आगे खड़ा कर दिया। भीम ने कहा ऐसे मार दो। आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा, अरे ये तो ब्राह्मण है, और उसमें भी गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य मर चुके, उनकी पत्नी आज इसी के सहारे जीती है। यदि ये भी मर गए तो उनका पालन पोषण कौन करेगा। ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष, अरे इसे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। ब्राह्मण मानव मात्र का गुरु होता है। अब अर्जुन दुविधा में फंस गए। भीम कहते हैं मारो, द्रौपदी कहती है छोड़ो। सज्जनों,
ये कथा इसलिए कही जा रही है कि जो श्रीमद् भागवत के उत्तम श्रोता राजा परीक्षित हैं, उनका परिवार कितना भक्त था। कैसी थी उनकी दादी द्रौपदी, जिसके 5 पुत्र मर गए, फिर भी वो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहती। ऐसी करुणामयी कोमल हृदय है द्रौपदी। भक्तों के घर में ही भागवती भक्त का जन्म होता है। जब दुविधा में अर्जुन पड़े, तब श्री कृष्ण की ओर देखा और आज श्री कृष्ण बोले। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में श्री भगवानुवाच तो अनेक जगह आता है, लेकिन श्री कृष्ण उवाच केवल 2 जगह आता है। आज श्री कृष्ण बोले। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्रह्मबंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब सज्जनों, धर्मशास्त्र में कहीं भी ब्राह्मण के लिए प्राण दंड देने का विधान नहीं है। यदि ब्राह्मण ने कोई अपराध किया है, बहुत अपराध किया है, तो भी वो क्षम्य है। और यदि क्षम्य ना हो तो ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु है। एक सच्चे ब्राह्मण के आगे एक और मृत्यु रखी जाए और दूसरी ओर अपमान रखा जाए, तो सच्चा ब्राह्मण दूसरे व्यक्ति से होने वाले अपमान की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार कर लेगा। ब्राह्मण जगत गुरु है। ब्राह्मण को अनुशासन में रखने के लिए कोई ब्राह्मण ही उस पर अनुशासन कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं कि ब्राह्मण पर अनुशासन करे। आज अश्वत्थामा का अपमान किया, उसका सर मूंड कर उसके मस्तक पर जो तेजोमयी मणि थे उसे निकाल लिया, अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा अपमान से गलता है और बदला लेने के लिए पुनः 6 बाण छोड़ता है। 5 बाण पांडवों को मारने के लिए और 6वां बाण अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसे मारने के लिए। यदि ये सब मर जाते हैं तो पांडवों के कुल का ही नाश हो जाएगा। जब ये अग्निबाण, ये अस्त्र छोड़े गए तो उत्तरा का गर्भ जलने लगा और वो उत्तरा दौड़ती दौड़ती श्री कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम, पाहि माम, आप मेरी रक्षा करो। ये है उत्तरा, जिसके गर्भ से परीक्षित ने जन्म लिया।
जब उत्तरा का गर्भ जल रहा था तो वो अपने ससुर भीष्म, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इनके पास नहीं गई। उसने शरणागति ली श्री कृष्ण की। सज्जनों, ये कथा ये बता रही है कि परीक्षित का जन्म यूं ही नहीं हुआ। परीक्षित के पूर्वज कैसे थे। अभी द्रौपदी का चरित्र सुना, अब उत्तरा का चरित्र देखिए। उत्तरा किसी और की शरणागति न लेकर श्री कृष्ण की शरणागति लेती है और कहती है, प्रभु मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरी गर्भ में जो आपका बालक है वो ना मरे। क्यों? क्योंकि यदि ये मर गया तो पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा और आपकी प्रतिज्ञा है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का और मेरे भक्त के कुल का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। इसलिए हे नाथ, आज आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। बस फिर क्या था। श्री कृष्ण तत्काल एक छोटा सा रूप लेकर आतुरता पूर्वक उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और गदा लेकर उस परीक्षित के, उस जीव के चारों ओर उसकी रक्षा करने लगते हैं। दूसरे रूप से श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाते हैं। जैसे ही द्वारका की ओर आगे बढ़े, श्री कृष्ण की भुआ कुंती, उसे पता पड़ा, दौड़ कर आई, व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं। कुंती दौड़ के आती है, श्री कृष्ण के रथ में जो घोड़े हैं और उन घोड़ों की जो लगाम है उन्हें पकड़ लेती है। कहती है, कृष्ण न जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव के लिए मेरा नमस्कार है। देवकी नंदन के लिए मेरा नमस्कार है। नंद नंदन के लिए मेरा नमस्कार है। हे कृष्ण, मुझ पर दया करो। कन्हैया बोले, बुआ क्या बात है, अब तो हमें जाने दो। अब तो सारे कौरव मारे गए, पांडवों को राज्य मिल गया, अब क्या है, अब और क्या चाहिए? कुछ रह गया हो तो मांग लो। सज्जनों, जो वरदान श्री कृष्ण की भुआ कुंती ने मांगा, ऐसा वरदान इतिहास में किसी और दूसरे ने मांगा नहीं। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो बताइएगा। आज कुंती श्री कृष्ण से विपत्ति मांगती है। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनरे भव दर्शनम्। कन्हैया, यदि मुझे देना ही चाहता है, हे जगत गुरु,
तो निरंतर मुझे विपत्ति दे। बोले भुआ, क्या बुढ़ापे में बुद्धि मारी गई है? साठी बुद्धि नाठी। अरे मेरे पास आकर आदमी धन मांगता है, संपत्ति मांगता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और तू कह रही है विपदा संतुन सस्वत। निरंतर विपत्ति कैसे? बोले द्वारकाधीश, मेरे जीवन का प्रमाण है। मेरे जीवन में जब जब सुख आया तुम मुझे छोड़ के चले गई, और जब जब दुख आया तो तुम सबको छोड़कर मेरे पास आ गए। अब बताओ, तेरा दर्शन अच्छा है कि ये संसार की संपत्ति अच्छी है? सज्जनों, संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है। संसार की विपत्ति भी विपत्ति नहीं है। संपत्ति है श्री कृष्ण का स्मरण, और विपत्ति है श्री कृष्ण का विस्मरण। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। ये संसार की संपत्ति किस काम की? आखिर तक यहीं रह जाएगी। ये संसार का दुख किस काम का? आया है चला जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है, संसार का दुख दुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में एक सूत्र देते हैं। कह हनुमंति विपति प्रभु सोई, कह हनुमंति विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत। तो हनुमान जी लौट के आए तो श्री राम ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। कहा हनुमंत, बड़ी विपत्ति आई, समुद्र लागना पड़ा, सुरसा के मुंह में जाना पड़ा, राक्षसों ने बांध लिया, पूंछ में आग लगी। हनुमान जी कहते हैं महाराज, ये विपत्ति कोई विपत्ति थोड़ी है। हनुमान जी कहते हैं जब तब सुमिरन भजन न होई। तब शब्द का अर्थ है तेरा। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोय जान दे मई। तब माने फिर, और तब माने तेरा। तो यहां जब तब सुमिरन भजन न हुई। हे प्रभु, जब तुम्हारी सेवा नहीं होती वही सबसे बड़ी विपत्ति है। वह सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि को भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती कहती है कन्हैया, यदि कृपा करनी है तो ऐसी कर कि मेरी आसक्ति जो वृष्णि वंश और पांडु वंश में लगी हुई है उसे काट दे। बस तेरे चरणों में भी अखंड प्रीति जुड़ जाएगी। श्री कृष्ण को रोका, श्री कृष्ण रुके। क्यों रुके?
एक भक्त श्री कृष्ण की आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। महाभारत के युद्ध से पूर्व विषाद हुआ है अर्जुन को, और उस विषाद का निवारण किया है श्री कृष्ण ने। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद विषाद हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर को, और उसके विषाद को, दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण आगे नहीं आते। उस विषाद को दूर कराने के लिए आज पांडवों को अपने साथ लेकर कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि में, जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, लेके जाते हैं। पांचों पांडव श्री कृष्ण भीष्म की ओर जाते हैं। ये सूचना बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को पड़ी, सब दौड़ करके उस कुरुक्षेत्र में आ गए, क्योंकि जानते हैं भीष्म बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं। आज ऐसा उपदेश देंगे जिसको श्रवण करने से मानव का कल्याण हो जाएगा। पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के पास गए। आज पितामह भीष्म ने राजधर्म, दान धर्म आदि सभी धर्मों की व्याख्या की है, उपदेश दिया है। उस उपदेश से युधिष्ठिर के मन में जो विषाद था, दुख था, वो नष्ट हो गया। अब पितामह भीष्म पांडवों से कहते हैं, सब हट जाओ, अब मेरे नेत्रों के आगे केवल मेरे चतुर्भुजी नाथ श्री द्वारकाधीश ही रहने चाहिए। सबको हटा के द्वारकाधीश को अपने नेत्रों के आगे बुलाया है। श्री कृष्ण सामने गए। आज पितामह भीष्म की दृष्टि श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ी है। बाणों की सैया पर लेटे लेटे श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। आज श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने है। सज्जनों, ये जगत प्रतीक्षा करता है श्री कृष्ण की, लेकिन श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म के मरण की। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजः। आज श्री कृष्ण का ध्यान पथ भीष्म करते हैं और कृष्ण से कहते हैं, हे देवादिदेव, अभी तक मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, लेकिन अब तुम मेरी प्रतीक्षा करो। वो पावन उत्तरायण काल आ गया है, मैं अपने प्राणों को त्यागूं, तब तक तुम मेरे सामने रहो। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का भीष्म दर्शन करते हैं और सुंदर 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में मुख्य रूप से 4 स्तुति हैं। अर्जुन की स्तुति
जिस समय अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए अर्जुन ने 4 श्लोकों में स्तुति की है। कुंती की स्तुति 26 श्लोकों में और पितामह भीष्म की स्तुति श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में 11 श्लोकों में, जिनमें से पहला और अंतिम श्लोक प्रपत्ति का है और बीच के 9 श्लोक नवधा भक्ति के हैं। आज पितामह भीष्म श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, संत बड़े रूपक के द्वारा इस कथा को समझाते हैं। भीष्म कहते हैं, कन्हैया, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं, मेरी एक बेटी है। आप कहोगे भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर बेटी कहां से आई? भीष्म कहते हैं, हां, मेरी एक बेटी है, मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, बड़ी शुद्ध है, बड़ी पवित्र है, और आज उस पुत्री को, उस बेटी को मैं तुम्हें देना चाहता हूं। कौन है ये बेटी? भीष्म कहते हैं, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। मेरी इस बुद्धि में से सभी प्रकार की तृष्णा निकल चुकी है। हे कृष्ण, मेरी मति को तुम स्वीकार करो। भीष्म की स्तुति में 4 शब्दों का प्रयोग होता है, इति, मति, रति और गति। भीष्म की स्तुति इति शब्द से प्रारंभ होती है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरि गौरी बराम्बरं दधाने बपुरलक कुलाभ्रताननाब्जं विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्य। हे विजय सखी, कृष्ण अर्जुन के सखा, आप त्रिभुवन कमनम हैं, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कमनीय सुंदर कोई है ही नहीं। श्याम तमाल के समान तुम्हारा श्याम वर्ण है, और उस श्याम वर्ण शरीर पर आपने रवि कर गौर बराम्बरम दधाने। रवि कर सूर्य की जो किरण होती है सुनहरी, ऐसे सुनहरे रंग का पीतांबर धारण कर रखा है। बपू अलग कुलाभ्रताननाब्जम, आपका जो मुखार विंद है वो अलग अलग कहते हैं, जो बाल काटने के बाद, बांधने के बाद भी घुंघराले घुंघराले छूट जाते हैं, ऐसी अलकों से आपका मुखारविंद शोभायमान हो रहा है। विजय सखे रतिरस्तु, हे विजय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण, मेरी रति आप में हो जाए। श्री कृष्ण में रति, मति, गति प्राप्त है।
स्तुति करने के बाद करते करते श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करते करते भीष्म के प्राण अंदर ही अंदर शांत हो गए। भीष्म की आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकली। रूप माधुरी का दर्शन करते करते ध्यान लग गया और ध्यान करते करते वो आत्मा उस अंतर्यामी परमात्मा में शरीर के अंदर ही विलीन हो गई। श्री कृष्ण भीष्म को गति देने के बाद द्वारिका जाते हैं। कुछ समय बाद पुनः हस्तिनापुर में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की बहू उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। ये उत्तरा इतिहास में एकमात्र ऐसी औरत है जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों एक साथ हुए हैं। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, चारों ओर ढूंढ ढूंढ के देखने लगा कि जिसका दर्शन मैं गर्भ में अंदर कर रहा था कहां गया। श्री कृष्ण आए, ऋषि मुनि महात्मा पधारे, नामकरण किया गया। इस बालक के दो नाम रखे गए, एक परीक्षित। क्यों? क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही ये चारों ओर सबकी परीक्षा कर रहा है। जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी, क्या ये वो है? नहीं। क्या ये वो है? नहीं। ये वो है? नहीं। जिसकी आंख श्री कृष्ण को देख रही है वही तो परीक्षित है। और दूसरा नाम विष्णुरात। जिस श्री कृष्ण के द्वारा जिसकी रक्षा की गई ऐसा जीव, इसका नाम विष्णुरात है। इसके गुणों का बहुत वर्णन किया गया। ये कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा, बताया गया। श्री कृष्ण स्वयं पधारे, श्री कृष्ण का इसने दर्शन किया। श्री कृष्ण लौट के जाते हैं। पांडवों में से अर्जुन और सात्यकी श्री कृष्ण के साथ द्वारका गए। द्वारका में जाकर श्री कृष्ण ने अपनी लीला को पूरा किया है। श्री कृष्ण स्वधाम गमन करते हैं। वज्रनाभ रानी और पटरानियों को लेकर अर्जुन जी हस्तिनापुर के लिए लौटते हैं। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अनेक प्रकार की अपशगुन पैदा होते हैं। चिंता करते हैं। तभी सामने से अर्जुन आए। अर्जुन का सारा तेज निकल गया। अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर पूछते हैं, अर्जुन क्या बात है? तुम तो ऐसे अपना सर झुका के खड़े हो मानो तुम्हें किसी ने ठग लिया हो। अर्जुन कहता है, धर्मराज मुझे ठगा है उस छलिया ने, उस कृष्ण ने, जिसके बल पर मैंने महाभारत का युद्ध जीता, जिसके बल पर मैंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र पाए। लेकिन जब वो यहां से अपना स्वरूप छिपा के गया, मानो मेरी सारी शक्ति ही चली गई। उसने मेरी रक्षा की, लेकिन मैं आज उसकी रानी पटरानियों की रक्षा नहीं कर पाया। भीलों ने मुझे लूट लिया। मेरा गांडीव कहां गई? गांडीव की शक्ति आज मुझे पता पड़ा, वो शक्ति गांडीव की नहीं, वो शक्ति तो मेरे श्री कृष्ण की थी, जिसके द्वारा गांडीव को लेकर मैंने महाभारत का युद्ध जीता। वियोग हुआ है। इससे पूर्व विदुर जी के उपदेश पर धृतराष्ट्र और गांधारी की मुक्ति का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा सुनते ही
आज बुआ कुंती ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडव भी परीक्षित को अपना राज्य सिंहासन देकर उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर चले थे। पांडवों ने महाप्रयाण किया। परीक्षित सम्राट हुआ, चक्रवर्ती सम्राट होकर 3 अश्वमेध राजसूय यज्ञ किए। परीक्षित ऐसा भगवान का भक्त था, अपने रथ पर बैठ के जाता और कहीं मान लो श्री कृष्ण की चर्चा चल रही होती, रथ से कूद पड़ता, केवल कृष्ण का नाम सुन के। कहता, तुमने कृष्ण को देखा है? बताओ। मेरे दादा श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण की कृपा से ही उन्होंने महाभारत के युद्ध को जीता। जहां भी कृष्ण की चर्चा चल रही होती, राजा बैठ जाता। परीक्षित का बाल्यकाल से, गर्भ से ही श्री कृष्ण में अति प्रेम था। एक दिन दिग्विजय करने के लिए परीक्षित निकले। बड़ा आश्चर्य देखा, 3 पैर टूटा हुआ एक बैल और एक बड़ी दीनहीन गाय आपस में बतरा रहे हैं। उन्हें देखकर राजा परीक्षित उनके पास गया, उनसे पूछा, आप कौन हैं? आपको ये दुख किसने दिया? बड़ा मार्मिक प्रसंग है महाराज, धर्म और पृथ्वी का संवाद। धर्म और पृथ्वी से जब पूछा गया तो उत्तर में कहा, कोई कहता है कि आदमी को दुख उसका भाग्य देता है, कोई कहता है ग्रह देते हैं, कोई कहता है कर्म देते हैं। ये तो आप ही जानो कि मेरे दुख का कारण क्या। परीक्षित जान गया, ये गाय कोई सामान्य गाय नहीं, ये पृथ्वी ही गाय है, और ये बैल कोई सामान्य बैल नहीं, ये धर्म ही बैल के रूप में आज प्रकट हुआ है, जिसके 4 पैरों में से 3 पैर चले गए। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, शौच, दया, दान। आज चारों में से 3 पैर टूट गई, केवल एक सत्य रह गया है। परीक्षित ने देखा, एक शूद्र धर्म और पृथ्वी को कष्ट दे रहा है। तुरंत मारने के लिए उद्यत हुआ। जैसे ही मारने के लिए परीक्षित आगे बढ़ा, वह शूद्र उनके चरणों में गिर गया। कहा, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें, लेकिन क्या करूं, अब मेरा समय है, मैं कली युग हूं, समय के अनुसार अब ये युग मेरा प्रारंभ होता है। परीक्षित कहता है, कलियुग मेरे राज्य से बाहर चला जा, मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो। जहां कलयुग है वहां उसका मित्र अधर्म भी रहता है, और मेरे राज्य में अधर्म रहे यह स्वीकार नहीं। कलयुग बार बार प्रार्थना करता है, महाराज ये समय मेरा है, मैं आपके राज्य को छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं? दूर दूर तक आपका ही राज्य है, कोई आप स्थान दो। बहुत याचना की तो 4 स्थान आज राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां अधर्म है तुम वहां रहो। अधर्म कहां है? द्यूत मतलब जुआ में।
जुआ में कलयुग का निवास है। पानम, इस मदिरा में कलयुग का निवास है। किसी के यदि जीवन को बिगाड़ना हो तो ये तीन चीजें हैं, शराब, कबाब और शबाब। आदमी सीधे सीधे कबाब पर नहीं जाता, शबाब पर नहीं जाता। यदि किसी की बुद्धि बिगाड़नी है तो पहले उसे शराब दो। ये मदिरा हमारी बुद्धि में कलयुग का संचार करती है। हो सके तो मदिरा पान से बचना चाहिए, जुआ से बचना चाहिए। वैश्यागमन में कलयुग का निवास है। और हिंसा, किसी दूसरे की हिंसा करना, अपने पेट भरने के लिए किसी की हिंसा करना, ये मांसाहार हिंसा से ही होता है। हो सके तो अपने आप को शाकाहारी बनाओ, जीव की रक्षा करो। अपना पेट भरने के लिए किसी को जान से मार देना, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा। अरे धर्म तो यह कहता है अपने प्राण दे करके भी दूसरों की रक्षा करो, लेकिन अपना पेट भरने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए हम किसी जीव की हत्या करें, घोर अपराध है। इन चारों स्थानों पर कलयुग का निवास है। लेकिन राजा परीक्षित के राज्य में ये चारों चीज थी ही नहीं। तो बोला महाराज ये तो है ही नहीं, मैं कहां जाऊं। पुनश्च याचमानायो जात रूपम अदात। जब दोबारा उसने प्रार्थना की तब पांचवा स्थान राजा परीक्षित को जात रूप मतलब स्वर्ण गोल्ड में दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, आदमी कहता है कलयुग का निवास सोने में है, ऐसा भागवत कहती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि स्वर्ण भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जहां विभूतियों का वर्णन किया गया है, वहां श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव से, धातूनाम अस्मि कांचन। धातुओं में मैं स्वयं कंचन हूं, स्वर्ण हूं, गोल्ड हूं। तो जो स्वर्ण कृष्ण स्वरूप है उसमें कलयुग का निवास कैसे। कोई भी यज्ञ करो, यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। स्वर्ण दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। हाँ, सामर्थ्य नहीं है तो तुलसी पत्र, अक्षत, नमन के द्वारा भी यज्ञ पूरा हो जाता है। इसका समाधान ये है, स्वर्ण श्री कृष्ण का ही रूप है, लेकिन जो धन, जो स्वर्ण अन्याय के द्वारा, चोरी के द्वारा, पाप के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास है। इसकी पहचान ये है, जो स्वर्ण भगवान की सेवा में काम आता है, समझ लो ये सात्विक पैसे का है। और जिस स्वर्ण के लिए क्लेश होता है, विवाद होता है, लड़ाई होती है, समझ लो इस स्वर्ण में कलयुग का निवास है। 5 स्थान कलयुग के दिए,
एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने गया। भूख प्यास से व्याकुल हो समीक ऋषि के आश्रम में गया। समीक ऋषि तपस्या में थे। एक मरा हुआ सर्प गले में डाला। समीक ऋषि नहीं उठे। बालक शृंगी को पता पड़ा, शाप दिया, आज के 7वें दिन तक्षक से तेरी मृत्यु होगी। लौट के आश्रम में आया, पिता को जीवित देखा। पिता ने भगवान से याचना की, बालक ने दोष किया है। परीक्षित को सूचना मिली, आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। नायम शापः अयम तु भगवत अनुग्रह। ये शाप नहीं, ये भगवान का अनुग्रह है। तुरंत राजपाट छोड़ गंगा के किनारे श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्ति के लिए चल दिया। जाकर के गंगा किनारे बैठा। बैठ करके उसने प्रश्न किया, ऐसा कोई है जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पहुंचे, किसी ने आसन स्वीकार नहीं किया कि तभी एक बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यत्रिच्छया गामटे मानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाव तुष्टो वृतश्च बालै रवधूत वेशः। तत्रा भवत, वही देखते ही देखते भगवान सुखदेव उस भूमि में से जाने कहां से प्रकट हो गए। सभी ने जय घोष किया है, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आए और आकर सीधे उस राजा के दिए हुए आसन पर बैठ गए। राजा ने नमन किया, वंदन किया। इसके आगे की चर्चा हम और आप कल करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का समय यहाँ विराम लेता है। कुछ पल हरि नाम संकीर्तन आरती। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। दोनों हाथ पर ताली सेवा करते हुए श्री
चैया चरैया प्यारा गोपाला। भजो गोविंदा गोपाला श्री राधा मुरली मनोहर नंदना भजो गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा मेरा गोपाला। भजो गोपाला गोविंदा ओ मेरो गोविंदा मेरा गोपाला। ओ मेरो गोपाला मेरा गोविंदा ओ मेरो गोपाला मेरा गोपाला। ओ मेरो गोपाला मेरा गोविंदा मेरो गोविंदा मेरा गोपाला। मेरो गोपाला मेरा गोविंदा मेरो गोपाला मेरा गोपाला। मेरो गोपाला मेरा गोविंदा मेरो गोपाला मेरा गोपाला। मेरा गोविंदा मेरो गोविंदा मेरा गोपाला। मेरो गोपाला मेरा गोपाला। गोविंदा भजो गोविंदा भजो भजो राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाम। बंसी भट सो भट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल। एहि बान की मोमन वसो सदा बिहारी लाल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहीं पर यह कथा विराम ले। इससे पूर्व एक सूचना। आज कथा को चतुर्थ स्कंद तक कम से कम जाना था। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु नाम यही प्रभु ध्यान यही। प्रभु नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत
कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती। नीराजनं समर्पयामि, नीराजनान्ते आचमनीयं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम्, हस्तं प्रक्षाल्योऽस्ति पुष्पाणि गृहीत्वा। हरिः ॐ। यज्ञेनो यज्ञमो